अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं झंग में और आपने हीर रांझा का किस्सा तो सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज हम जा रहे हैं, यहाँ पे झंग में मौजूद है हीर का दरबार। ठीक है, तो यहाँ पे वो उनकी आखिरी आरामगाह है। तो आज हम आपको ये विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर चलते हैं हीर के दरबार पे। जी, जैसा कि व्यूज़ आपको बताया था कि इस वक्त हम झंग में मौजूद हैं माई हीर के मज़ार पे। तो आए आपको दिखाते हैं, आओगे। और इनके बारे में यहाँ पे नईम साहब होते हैं, तो ये हमें बताएंगे इनका सारा जो भी किस्सा है, और ये भी बताएंगे कि इनके मज़ार के ऊपर जो ये जगह खाली है ये क्यों है। तो ये नईम साहब हैं, ये हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नईम साहब, आप हमें ज़रा बताएं ये माई हीर के मज़ार के हवाले से कि यहाँ पे जो लोगों ने सारी बातें सुनी हैं, क्या वो सच हैं? कितनी उनमें सदाकत है, ये आप ज़रा बयान कीजिए। ये माँ हीर और मियाँ रांझा दोनों की इकट्ठी कब्र है जी। माँ हीर जो थी ये झंग के रहने वाली थी, सियाल कौम से इसका तल्लक था। अच्छा। और इज्जत बीबी इसका असल नाम था। अच्छा अच्छा। जो रांझा है ये तख्त हज़ारे सरगोदे का रहने वाला है, जट फैमिली से उसका तल्लक था। असल नाम उसका था मुराद बख्श। तो ये जिधर कहते हैं अब कब्रिस्तान है, इधर माँ हीर का बाग बेला होता था। दरियाए चनाब इधर साथ में चलता था, और ये दरिया के किनारे पे एक टीला था, टिब्बा। तो रांझा दरिया क्रॉस करके माँ हीर के बेले में पहुंचा। जब बेले में पहुंचा तो माँ हीर ने रांझे को देखा, तो दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। जो माँ हीर के घर वाले थे वो अच्छा नहीं समझते थे, इसके एक चाचा था कह दो, वो अच्छा नहीं समझता था। तो उन्होंने रांझे को कहा कि आप वापस जाओ। तो रांझे ने कहा कि मुझे आप काम के लिए रख लें, आप काफ़ी अमीर हैं, तो मैं आपके काम वगैरह करूँगा। तो रांझा फिर इस बेले में माँ हीर की भैंसें वगैरह चराता था, काम करता था। जब मोहब्बत ओपन हुई तो घर वालों को पता चला, तो उन्होंने मारने की कोशिश की। तो ये दरिया के किनारे पे आ गए, इधर आके इन्होंने दुआ की। कहते हैं ज़मीन खोल गई, दोनों नीचे चले गए, इसलिए दोनों की एक कब्र बनी हुई है। 876 हिजरी में दोनों का विसाल हुआ है। तकरीबन आज से 650 साल पहले का ये अरसा है। तो जब दोनों नीचे दुआ मांगी, ज़मीन खोल गई, दोनों नीचे गए। तो जब ज़मीन मिलने लगी तो माँ हीर की चादर बाहर रह गई थी ज़मीन से, कपड़ा जो था। तो ये सारा जंगल बेबान था, ये सात दरिया चनाब चलता था। बेलोल लोधी बादशाह था उस टाइम, उसकी हुकूमत थी। वो दरिया क्रॉस कर रहा था, उन्हें रात हो गई, उन्हें इस टीले के ऊपर सटे की, इस टिब्बे के ऊपर लाइट वगैरह होती नहीं थी। जब उन्होंने सटे किया तो उसे ख्वाब में ज़ियारत हुई माँ हीर और रांझे की कि आप बादशाह हैं, आप हमारा दरबार तमीर करो। इसकी बुनियाद बेलोल लोधी बादशाह ने 876 हिजरी में रखी है, उस कपड़े के ऊपर जो कपड़ा ज़मीन से बाहर रह गया था। तो मेन इसके ऊपर जो छत है, जो आप पूछ रहे हैं कि इसके अंदर बारिश आती है नहीं आती, उसके मुतालिक ये है, इसके मुतालिक ये है कि सुनने में यही आया है कि छत इसकी ना 2-3 दफा बनाई गई है जी। जब छत कंप्लीट बनती है तो गिर जाती है, छत ऊपर नहीं ठहरती। इन्होंने रहमत तलब की है, लोग यही कहते हैं, इधर के रहने वाले बासी जो हैं वो ये कहते हैं कि छत बनी है लेकिन गिर जाती है। हमारे दौर में छत नहीं बनी, हमसे पहले यही मशहूर है कि छत इसके ऊपर नहीं ठहरती, जो बारिश है वो अंदर आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसलिए छत कबूल नहीं की कि इन्होंने अल्लाह की रहमत मांगी है, जैसे बाहर कब्र पे अल्लाह की रहमत आती है, हमारी कब्र पे भी रहमत आए। तो बाकी हाँ बारिश हकीकत है, वो हमने भी देखी है, बारिश आती है। लेकिन उसका ये है कि ये बना हुआ गोल इस तरह है, इसकी डायरेक्शन इस तरह गोल बनी हुई है। जब हवा या आंधी के साथ बारिश आती है तो वो फिर तिरछी हो जाती है। जो सीधी स्ट्रेट बारिश है वो ऊपर आती है, जो हवा के साथ हो, आंधी के साथ बारिश हो, वो अंदर नहीं आती, वो कम आती है बारिश, ये नहीं कि ये नहीं आती। बाकी ये दरबार वाहिद है जो पूरी दुनिया पे मशहूर है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं अपनी मन्नत मुराद के लिए। ये धागे वगैरह बांधे हुए हैं, धागे बांधते हैं, कोई शादी के लिए बांधता है, कोई कारोबार के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई औलाद के लिए। तो करने वाली अल्लाह की ज़ात है। बाकी धागे वगैरह भी लोग बांधते हैं। और इनका जो मेन उर्स है वो मुहर्रम उल हराम में होता है। 5 मुहर्रम का गुस्ल होता है, 7 से स्टार्ट होता है और 10 मुहर्रम को इख्तिताम पजीर होता है। उस दौरान भी काफ़ी लोग आते हैं अपनी मन्नत मुरादे के लिए, यहाँ पे दुआएं मांगते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आपने वैसे भी अपनी आंखों से देखा कि जब आपके सामने यहाँ पे कोई छत बनाई गई हो? नहीं, ये पहले के सारे वाक़या, ये पहले के हैं, ये पहले हमारे सामने नहीं बनी गई। अच्छा, छत आपके सामने कभी बनी नहीं, बारिश हकीकत है, वो हमने देखी है, वो आती है अंदर। उसकी डायरेक्शन का फर्क है, कम आती है, तिरछी बारिश हो तो वो अंदर कम आएगी, जो सीधी होगी वो सीधी आएगी, इसका ये फर्क है। जी व्यूज़, आपको नईम साहब ने बताया जिनकी जो ड्यूटी है महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जो निगरान है ये माई हीर के श्राइन के ऊपर। तो इन्होंने जो भी मालूमात है, मेरी कोशिश है कि मैं ये सारी मालूमात जो है आप तक पहुँचाऊँ।
ठीक है, आपने सुनी। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरा चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।